नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा या फिर आपको यह जानने की इच्छा हुई कि ये ETF टोटल कितने होते हैं और हम सभी ETF को एक जगह कहाँ देख सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है तो इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। साथ ही जो भी नए ETF आते हैं उनको आप कहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे वीडियो में कि ETF किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो एक ही इंडेक्स के कई सारे AMC के ETF आते हैं, तो एक ही इंडेक्स पर बेस्ड सभी AMC के ETF को एक जगह आप कैसे देख सकते हैं, इसको भी हम जानने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको ETF लिस्ट की PDF चाहिए तो वह आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यह भी मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ETF टोटल कितने होते हैं। इसको जानने के लिए आपको गूगल पे चलना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ अपने गूगल पे। आपको भी अगर ये कभी भी चेक करना होगा तो सिंपल सा गूगल पे आइएगा और सर्च करिएगा NSC.India लिख के, ठीक है। पूरा लिख कर सर्च करिएगा NSC.India, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने NSC का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का है। NSC जैसा कि आपको पता है ये एक्सचेंज है, यहीं पर सारी चीज़ें लिस्ट होती हैं, चाहे वो स्टॉक हुआ चाहे वो ETF हुआ। इसी के थ्रू हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। तो पहले वाले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने NSC खुलकर आ जाएगा टोटल। यहाँ पे आपको एक सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये आप किसी में भी सर्च कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में करें, टैबलेट में करें, लैपटॉप PC वगैरह कहीं भी करें, ठीक है। सर्च वाले में टाइप करिएगा ETF, ठीक है। ETF टाइप करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा ETF इन लाइव मार्केट वाला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वह सारे ETF आ जाएंगे जो लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इस पर उतनी स्पष्टता नहीं होती। यहाँ पे तो बस लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले ETF ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, उस पर और भी बहुत सारा चीज़ें डिटेलिंग में मिलने वाली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही इंडेक्स पर बेस्ड कई सारे AMC का ETF कैसे आप देखेंगे और जो भी नए ETF आते हैं उनको आप कैसे देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हम वहीं पे ले जाकर सारी चीज़ों को बताएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले सारे ETF आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे ETF हैं और उसके बगल में जो है वो अंडरलाइंग असेट है, मतलब जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है, ठीक है। अगर इसको सीरीज में करना है तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है उसके बगल में इस पर क्लिक कर देंगे तो ये A to Z पूरा सीरीज में हो जाएगा। ABC पूरा जो है सीरीज में हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप अगर छटाई वगैरह करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट को भी जो है आप सीरीज में कर सकते हैं। तो ये है। यहाँ पे टोटल कितने ETF हैं यहाँ भी देखिए पता चल जाता है, इसलिए मैं जो है आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, एडवांस 232, डिक्लाइन 29 और अनचेंज 14। मतलब आज कितने ETF जो है बढ़े हुए हैं और कितने गिरे हुए हैं और कितने जो है अनचेंज है। तो ये टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 272-73 के आसपास, लगभग 270 से ज़्यादा ETF यहाँ पे बता रहा है ये। तो टोटल ETF आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे अगर आपको कभी भी जानना है। जो भी इसमें देखिए इस लाइव मार्केट में जो ट्रेड ETF हो रहे हैं, इसमें जो भी नए ETF हैं सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जो भी ETF ट्रेड हो रहे हैं। तो ये टोटल ETF की संख्या यहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर किसी भी ETF को अगर आप फाइंड आउट करना है तो यहाँ से जो है आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये जो भी है यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। और अगर ये सारे ETF को डाउनलोड करना है तो ये जो इसका नंबर लिखा है उसी के बगल में आपको दिख जाएगा डाउनलोड CSV, बस इसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑल्सो मैं डाउनलोड कर रखा था तो इसलिए दोबारा आ गया फिर। तो सिंपल सा है, आपको आपके सामने वो सारे जो है ETF आ जाएंगे, जो भी ETF लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहे थे, टोटल ETF सारे ETF आ जाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके को जानते हैं, जहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग में जो है चीज़ों को जानने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव मिलने वाला। अदर जो भी सवाल हैं आपके और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं पर लेके चलता हूँ इसको भी। वहाँ पर जाने के लिए जो है सिंपल सा है, गूगल पे ही चलना पड़ेगा और गूगल पे लिखना है जाके निफ्टी पैसिव इनसाइट, ठीक है ना। निफ्टी पैसिव इनसाइट लिखना है, ठीक है। पैसिव इनसाइट लिख के सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने पहला आ जाएगा निफ्टी पैसिव इनसाइट का, ठीक है। अगर पहले पे ना आए तो दूसरे पे आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी आवे। तो ये ऑफिशियल साइट NSC के ही खोलिएगा, किसी दूसरे साइट पे ना चले जाइएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बस उसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो जो है PDF आएंगे, यहाँ पे देखिए 2 आएंगे। तो कभी भी आपको जब भी
अभी तो ये मैं सितंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग सितंबर 2025 के आसपास का वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप कभी भी इस वीडियो को देखिएगा तो जो पहली वाली रहेगी पीडीएफ उसी को, क्योंकि ये जो है क्वार्टरली अपडेट होते रहते हैं, तो ये हर 3 महीने पे अपडेट होते हैं। चूँकि ये देखिए जून का है, तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी अभी 2-4 दिन आई थिंक बाकी है, इसलिए जो है अभी नई पीडीएफ नहीं आई है। अभी ये 2.5 महीने पुरानी ही पीडीएफ है, तो इसलिए ये अभी की पीडीएफ नहीं देखने को मिले। लेकिन आप जो नई पीडीएफ है जो हाल फिलहाल में आई होगी उसी को डाउनलोड करिएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है यही एक पीडीएफ है, ठीक है ना। तो उसी पे ही क्लिक करके हमें चीज़ों को जानना है या फिर डाउनलोड वगैरह करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम जो हाल फिलहाल का पीडीएफ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ईटीएफ को बताएगा क्या है कैसे है। चलिए अब इस पर लेके ही चलते हैं और बताते हैं। सिंपल सा इसी पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसको देखिए डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जो डाउनलोड का दिख रहा था, अभी इसके पहले जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है डाउनलोड का, यहाँ से होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, और उसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ इसी पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, टैबलेट, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, कहीं भी, सिंपल सा है। यहाँ पे एक 3 डॉट आपको मिलेगा, कहीं भी 3 डॉट आपको मिलेगा, बस उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे आना है, दिखेगा डाउनलोड पेज का, ठीक है ना। तो बस इसी डाउनलोड पेज पर क्लिक कर देंगे। तो मैं भी डाउनलोड कर चुका था, थोड़ा बैक टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। फिर वहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, नए क्या क्या अपडेट हुए हैं और क्या नहीं हुए। अब इसमें देखिए आपको जानने को क्या क्या मिलेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने डाउनलोड करना आपको बता दिया, सारे ईटीएफ कितने होते हैं ये भी बता दिया। देखिए यहाँ पर भी टोटल कितने ईटीएफ होते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ जस्ट नॉलेज दिया, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ईटीएफ्स के बारे में, ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ईटीएफ्स के बारे में, न्यू ईटीएफ लॉन्च के बारे में। देखिए इस पर क्लिक करने पे ये कहीं नहीं जाएगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ खुलेगा नहीं, ये बस टेबल ऑफ कंटेंट है कि क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ईटीएफ समरी का, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ ईटीएफ दिख जाएगा जो कि 266 है टोटल नंबर ऑफ ईटीएफ। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 266 क्यों है, और वहाँ पे जब ईटीएफ इन लाइव मार्केट में गए तो वहाँ पे लगभग 70 प्लस थे, 270 प्लस ईटीएफ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भी नए ईटीएफ आए हुए हैं वो ऑल्सो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये अभी अपडेट नहीं हुआ, ये अभी 2.5 महीना पीछे चल रहा है, ठीक है। हर 3 महीने पे क्वार्टरली जो है ये अपडेट होकर पीडीएफ आता है। तो यहाँ पर इसलिए 266 है और वहाँ पे लगभग 70 प्लस ईटीएफ हैं। तो नंबर ऑफ ईटीएफ कितने हैं, 266। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि टोटल कितने ईटीएफ, ये पहला आपका सवाल रहा होगा, वहाँ से भी सॉल्व हुआ, यहाँ से भी सॉल्व हुआ, टोटल कितने ईटीएफ। बाकी आगे ये लिखा है कि कितने ईटीएफ जो हैं इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। तो इंडाइसेस का मतलब ऑल्सो मैंने वीडियो बना रखा कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पे मैंने बता रखा कि इंडेक्स या फिर इंडाइसेस ईटीएफ सेम ही होते हैं, मतलब इंडेक्स के गुच्छे को ही इंडाइसेस बोला जाता है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि मैं ईटीएफ की एक सीरीज चला रहा हूँ और ईटीएफ से रिलेटेड सभी सवालों पर एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर अन्य कोई सवाल आपके ईटीएफ से रिलेटेड होंगे तो आप वो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे अन्य चीज़ों पे जो है मैंने वीडियो बना रखा है और आगे और भी बनाने वाला हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए अब आगे और समझते हैं कि क्या है। और देखिए तो यहाँ पे देखिए AUM साइज़ है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे आपको क्या क्या समझना है, बाकी तो आप सब कुछ चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान देना है, ये जो सिंबल वगैरह हैं ये इसके थ्रू जो है चीज़ों को ये समझा रहा है, ठीक है ना, कि क्या कितने हैं, टोटल्स कितने ETF। आप ये देखिए ये जो नंबर ऑफ ETF है जो मैंने आपको पहला बताया, तो यहाँ पे 197 इक्विटी ETF है, ठीक है ना, 15 जो है सिल्वर के ETF हैं और 20 जो है गोल्ड के ETF हैं और 34 जो है डेट के ETF है। तो ये बता रखा है यहाँ पे। तो इन सब सिंबल्स को भी ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही जो है बढ़िया चीज़ें समझ में आने वाली हैं, जो भी अपडेट होंगी वो भी समझ में आने वाली। थोड़ा सा और नीचे आइए, देखिए यहाँ पे टोटल AUM ऑफ ETF दिखा रहा है। ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा जब मैं इस साइट पे पहली बार आया था, इस PDF पे पहली बार आया था। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता था शुरुआत में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड थी और सब कुछ पूरा क्लियर अब बताया। देखिए यहाँ पे AUM साइज किस हिसाब से यहाँ पे बता रहा है कि ETF का AUM साइज समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2017 में जो है AUM साइज 50,211 करोड़ में है, ये 50,211 करोड़ का AUM साइज था 2017 में। 18 में देखिए बढ़ के 78,000 करोड़ हो गया लगभग, फिर 19 में बढ़ के लगभग 1 लाख, सीधे हज़ार से लाख में चला गया, ठीक है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज लगभग 2025 में 9,24,000 जो है, मतलब 9 लाख के आसपास, 9 लाख करोड़ के आसपास AUM साइज हो गया है इस समय ETF का। तो सोचिए किस हिसाब से मतलब AUM साइज बढ़े हैं और ETF का कितना ज़्यादा जो है
इसलिए न कहा जाता कि ETF स्टॉक मार्केट का फ्यूचर होने वाला है और भविष्य है ये ETF स्टॉक मार्केट का, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। और वैसे भी एक जो है बहुत बड़े निवेशक विजय केडिया जी वो बताते हैं कि लगभग 7,000 स्टॉक हैं इसी स्टॉक मार्केट में। लगभग में हम बता रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि मतलब इसी के आसपास कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें से चलने वाले 500-600 ही स्टॉक्स रहेंगे। मतलब 700 में से 7,000 में से 500-600 स्टॉक्स चलेंगे। तो क्या आप उन स्टॉक्स को चुन पाइएगा? बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी रिटेलर को उतना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और अगर करते भी हैं तो कल को अगर फंडामेंटल खराब हो गया स्टॉक का तो आप क्या करिएगा? इसलिए ETF को चुनना जरूरी है। तो ये समझने वाली बात है। तो इसलिए जो है ETF कैसे बेहतर है ये चीज़ भी यहाँ पे समझा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, बाकी तो आप अदर चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कितने गोल्ड के यूएम हैं, सिल्वर के कितने यूएम, ये भी जो है इन सिंबल्स को देख के आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, ये जो ग्रीन है, ग्रीन नहीं, ये ब्लू है ना, रेड है, और ये आपका ये शायद भगवा कलर है ना, हाँ, बाकी सिल्वर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब दिख रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में, अगर इन सभी को एक एक को अच्छे से समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको PDF मिलेगी या डाउनलोड कर लीजिएगा जब भी कोई नया आएगा, सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। हम बस मोटी मोटा बता देते हैं आपको क्या क्या समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ETF हिस्ट्रिकल दिखा रहा है कि कैसे नंबर ऑफ़ ETFs भी बढ़े हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 2017 में ETF था 63। सोचिए 2017 में, आज से लगभग 7 साल पहले मात्र 63 ETF थे। क्यों? क्योंकि लोग समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, लोगों को जागरूकता ही नहीं था। अभी देखिएगा समय के साथ ETF बहुत बढ़ने वाला है। और देखिए 2018 में लगभग 73 हुआ, 19 में 78 हुआ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। और फिर धीरे धीरे 2023 का देख लेते हैं, 2023 का लगभग 172 हुआ, और आज 2025 में 266 ETF। मतलब समय के साथ ETFs की संख्याएं बढ़ रही हैं, सारे EMC वाले कूद कूद के इस ETF में आ रहे हैं। तो ये कितना जो है सोचने वाली बात है। और ETF में कुछ तो है ना भाई, कुछ तो है, तभी तो सारे लोग आ रहे हैं। तो ये भी समझने वाली बात थी। थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, बाकी आप ये समझ लीजिएगा, सिंबल वगैरह पे ध्यान रखिएगा ताकि पता आपको चलेगी भाई। सिल्वर के जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे ना सिल्वर के कितने ETF हैं तो 15, ऑल्सो ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। गोल्ड के कितने हैं तो गोल्ड के भाई 20 हैं। ठीक है, पहले कितने थे गोल्ड का तो 2017 में मात्र 12 थे। सिल्वर का था ही नहीं, सिल्वर का 2022 में आया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है कमोडिटी में मैं पहले काम करता था, तो अभी तो ETF में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। कमोडिटी हल्का फुल्का कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ETF में ज़्यादा आ गया, क्योंकि जब सिल्वर के ETF आ गए लाइफ टाइम होल्डिंग के साथ, तो भैया कमोडिटी में काहे कोई जाए। बाकी तो ठीक है, अपना अपना चॉइस है, लेकिन ETF हर चीज़ में आगे आ रहा है, हर चीज़ में बेस्ट बन रहा है। ये चीज़ समझना है ETF निवेशक को। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे ETF देखिए ये एवम फोलियो करके है, ये ज़्यादा समझने वाला आपके काम का चीज़ नहीं है, इसको आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप ये 3 छोड़ दीजिएगा, ये वाला ज़रूर समझ लीजिएगा। कभी भी अपडेटेड चीज़ों को जरूर समझिएगा। ये जस्ट बता रहा हूँ क्या क्या समझना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ETF, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कैसे समय के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2026 में इस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 1,30,908 के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम करोड़ में आ रहे हैं। 1,30,908 करोड़ वॉल्यूम इस समय आते हैं ETF में। और वहीं 2017 में मात्र 26,139 करोड़ ही वॉल्यूम था, आज लाख में हो गया है। मतलब ये 26 और यहाँ पे ये 26 भी नहीं, 30 हो गया और 1 लाख और बढ़ गया, 1 लाख करोड़ बढ़ा है ये, मतलब करोड़ में है, ये चीज़ समझिए। तो वॉल्यूम किस हिसाब से ETF में बढ़ा है, ये सारी चीज़ों को देखकर ना मतलब एक बिलीव और बढ़ जाता है। ETF में काम कर रहे हैं भाई, एक होता है ना गर्व होता है अपने आप पे कि हाँ ETF में काम कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें समय के साथ बढ़ रही हैं, सब कूद कूद के आ रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें। खैर आप समझ ही रहे होंगे। और देखिए ये मैंने बताया था आपको, ये भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं कि नए ETFs को हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस PDF में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जून तक का ये नए जो हैं PDFs जो आएंगे, आप उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से ETF हैं। अभी जून तक का जो भी नए ETF हैं यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल जा रहा है। ठीक है ना, इक्विटी का है, ये भी इक्विटी का। कमोडिटी में एक नई ETF आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टोटल नाम लिख कर आता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इस टोटल नाम को अगर आप अपने ब्रोकर में जाके सर्च करेंगे तो आपको जो है मतलब उसका कोड आ जाएगा। तो ये टोटल नाम है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना। ये बस आपको सिंप्लीफाई करने के लिए टोटल नाम लिखा है, अपने ब्रोकर में जाके सर्च करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये जो भी नए ETF हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, जब भी आवश्यकता लगे, जब भी आपको देखना है या फिर कुछ अपना
पोर्टफोलियो वगैरह को जो है रोटेट वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कोई नए ETF तो नहीं आई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और समझते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ ETFs, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही इंडेक्स के कई सारे ETF होते हैं अलग अलग AMC के। तो जैसे एक इंडेक्स है आपका निफ्टी 50, अब इसके कई सारे AMC के ETF हैं, तो एक जगह आप कहाँ पाइएगा? अगर आप उस तरह से अपने ब्रोकर में फाइंड आउट करिएगा या फिर जो पहली वाली आपको बताया था वहाँ पे अगर ढूंढिएगा तो बहुत ही टफ काम हो जाएगा। सिंप्लीफाई यहाँ पे ये PDF कर देता है आपको, एक इंडेक्स के जितने भी ETF हैं सब आ जाते हैं। ये पूरा देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पूरा नाम लिख रहा है ना, जैसे SBI निफ्टी 50 ETF, UTI निफ्टी, मतलब टोटल लिखा है। देखिए निपॉन का, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 लिख के, तो बस इसके पूरे नाम को अपने ब्रोकर में सर्च करिएगा, पूरा आपका कोड मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो क्या कैसे ETF हैं। तो एक ही इंडेक्स पर आधारित सभी ETF एक जगह कैसे देख सकते हैं, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे इंडेक्स ऊपर हैं, सेक्टर वाइज हुआ या फिर ब्रॉड बेस्ड हुआ। मैंने ऑल्सो, आप देखिए अगर ETFs के टाइप्स को नहीं समझे हैं तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन पे दे दूंगा या फिर मेरे चैनल पे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहा हूँ, तो उस सीरीज को जो है जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब है मतलब जो भी सेक्टर वगैरह हैं उसके भी हैं, बाकी यहाँ पे और नीचे आइएगा तो स्मार्ट बीटा वगैरह के सबके हैं। और नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे ना ये देखिए, ये जो है जो लिक्विड फंड होते हैं, लिक्विड बीज, लिक्विड केस वगैरह का इसका है, लेकिन गिल्ट का नहीं है। जो LT गिल्ट बीज वगैरह ना उसका नहीं है। ठीक है, उसका नहीं है, और इसमें ग्लोबल का नहीं देखने को मिलेगा और कमोडिटी का, ये तीन का जो है आपको यहाँ पे ETFs नहीं मिलेंगे एक जगह। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी और डेट का ही है ETF। तो कमोडिटी में तो दो ही आते हैं, आपको पता ही है, गोल्ड सिल्वर। उसके ETFs आपको अगर जानना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि टॉप 5 ETF या मतलब अच्छे जो भी ETFs हैं सिल्वर और गोल्ड की, तो उसको मैं आई स्क्रीन पर दे दूंगा, या फिर जो है आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया जो है मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। तो गोल्ड और सिल्वर के जो अच्छे ETF हैं एक जगह आप चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। बाकी डेट का क्या है, तो डेट पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है ना, तो उस पर भी आप चेकआउट करिएगा, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके बाद नीचे आएगा तो देखिए इंडेक्स फंड समरी है। तो इंडेक्स को हमको समझना नहीं है, ये जो ऐसे फंड होते हैं जो इंडेक्स पर आधारित होते हैं, ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं। तो बाकी ETF वाले को म्यूचुअल फंड नहीं समझना है, क्योंकि ETF वाले खुद अपने आप में ही एक म्यूचुअल फंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यानी आप जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ तक जुड़े हैं, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको ETF को AUM साइज वाइज या फिर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से या फिल्टर आउट करना है ETF को, तो इसके लिए आप ग्रो में, जैसे जो मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ, ऐसा मतलब ये जस्ट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रो ऐप यूज करता हूँ, तो उसमें एक स्क्रीनर का ऑप्शन अभी हाल फिलहाल में आया, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी 1 हफ्ता पहले ही मुझे दिखा, इसके पहले नहीं दिख रहा था। तो उस वहाँ पे एक फिल्टर आउट करने का ऑप्शन आया है ETF को, ये पहले नहीं था। ETF में सारी चीज़ें सब मतलब इतनी समय के साथ अपडेट हो रही है ना, और सब लोग इतना ध्यान दे रहे हैं इस पर, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो वहाँ पे ETF का एक फ़िल्टर आउट है, वहाँ पे सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, मतलब जितने भी टाइप्स के ETF हैं सब वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, या फिर अपना मान लीजिए आपको ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो वाला ETF चाहिए तो वहाँ पे भी जो है उस चीज़ को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ज़्यादा AUM वाला आपको ETF चाहिए तो वहाँ भी आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो वो बढ़िया है, ऐसा कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी एंजल वन में भी जो है ETF का जो सेक्शन आता है उसमें भी जो है ETF को बहुत अच्छे से जो है कैटेगराइज करा गया है। बाकी जीरोधा वगैरह में उतनी स्पष्टता नहीं रहती है, लेकिन मैं देखिए सारे ब्रोकर को यूज करता हूँ, सब ब्रोकर बढ़िया हैं, सब में अपनी अपनी क्वालिटी है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने फिल्टर वाला बताया ना आपको, ये स्क्रीनर वाला, ये बहुत बढ़िया है। अभी आप उस पर जाइएगा, विजिट करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।